बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है क्या पाकिस्तान में हो सकेगी या पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया के ना आने की वजह से ये ट्रॉफ़ी जो है पाकिस्तान से बाहर खेलनी होगी। साथ साथ पाकिस्तान ब्लाइंड जो काउंसिल है वो वर्ल्ड कप का इनेकाद कर रही है और इंडिया ने जो है आने से मना कर दिया है। इस हवाले से भी बात करेंगे और आकिब जावेद ने बाबर आजम के हवाले से और फ़खर जमान के हवाले से लबकुशाई की है, उस पर भी बात करेंगे। आज के शो में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। डबल रोल की वजह से कोई मसला नहीं होगा। फ़खर जमान को फिटनेस मसाइल का सामना है। बाबर परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस सबको नजर आ रही है। आकिब जावेद कहते हैं आने वाले दिनों में कौमी क्रिकेट टीम में तब्दीली नजर आएगी। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। रिजवान, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी की T20 रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अपने गेम को तब्दील कर सकते हैं, मगर ये काफ़ी चीज़ों को मुतासिर कर सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़। पाक भारत टीमों की आमद वाकई हुकूमतों के हाथ में है, कोई बोर्ड कुछ नहीं कर सकता है। मुझे अभी भी लगता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। शोएब अख्तर। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर, चमचमाती ट्रॉफी को कराची पहुंचा दिया गया। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में होने वाले इवेंट में शिरकत की क्लियरेंस नहीं दी, लिहाजा हमें अफसोस है कि भारतीय ब्लाइंड टीम ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगी। वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी के बाद भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन का वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट को खत। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुँच गई। दूसरे 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स पहली इनिंग्स में 257 रन बनाकर आउट। श्रीलंका ए ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बना लिए। पाकिस्तान अंडर 19 ने अफगानिस्तान अंडर 19 को 13 रन से शिकस्त दे दी। और मायानास टेनिस स्टार राफेल नडाल रिटायर्ड हो गए। आखिरी मैच में नडाल को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। शायकीन ने खड़े होकर दाद दी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि जो भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आने से उसने माजरत कर ली है। आज हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिकेट मैनेजमेंट के हवाले से एक बड़ा नाम है और मुख्तलिफ हैसियतों में उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को सर्व भी किया। पाकिस्तान की क्रिकेट को भी उन्होंने सर्व किया, कराची की क्रिकेट को, सिंध की क्रिकेट को सर्व किया और अभी जो उन्होंने जो स्टेडियम जिस तरह उन्होंने एक बना के दिया है कराची के शहरियों के लिए और कि जहाँ फर्स्ट क्लास के मैचेस के तवातुर के साथ इनेकाद होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम है और बिला मुबालगा और बिला शुबा पाकिस्तान के चंद बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम में इसका शुमार होता है। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आपके खूबसूरत अल्फाज का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त फॉर्मर फर्स्ट क्लास बैट्समैन और एक ऐसे बैट्समैन कि जिनके बारे में अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर वो इस दौर में पैदा होते तो शायद वो दुनिया भर की लीग में जो T20 खेली जाती है उसके हॉट केक होते। उस दौर में जब कोचिंग मैनुअल के मुताबिक बैटिंग की जाती थी, वी शेप में ग्राउंडेड स्ट्रोक खेले जाते थे, उस दौर में ब्लास्टर बैटिंग किया करते थे और यही झलक इनकी गुफ्तगू में भी नज़र आती है। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी कम्प्लीमेंट का। हमेशा आप यकीनी तौर पर जिस मोहब्बत से, खुलूस से इंट्रो कराते हैं, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए और इसी तरह मुल्क की खिदमत करते रहें, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहें। साजिद भाई आप डिज़र्व भी करते हैं, ज़हीर भाई भी डिज़र्व करते हैं। यकीनी तौर पे जो आपकी खिदमत हैं क्रिकेट के हवाले से वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जनाब हम बात करें मुसलसल कि ना तू आएगी ना चैन आएगा, क्या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान जो है वो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। लेकिन इंडिया की टीम भले पाकिस्तान आए ना आए, पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खुदा ना करे हो या ना हो, हाइब्रिड मॉडल के तहत हमें कहीं खेलनी ना पड़ जाए कहीं बाहर जाके, लेकिन जनाब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पहुँच चुकी है एक ऐसी जगह कि जिसे ज़ायक़ों की सरज़मीन कहा जाता है और ये ज़ायक़ों की सरज़मीन है जनाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड और वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं आज़म खान, उनसे हम जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं और जो बर्न्स रोड पे जो खाने के दीवाने और मतवाले मौजूद होते हैं उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की चमचमाती ट्रॉफ़ी को देखकर कितना इसका लुत्फ़ उठाया और कितना जो है वो इससे उन्होंने इंजॉय किया। आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म बताइएगा क्या तफसीलात है, ज़ायक़ों की सरज़मीन बर्न्स रोड पर पहुँच चुकी है ट्रॉफ़ी?
हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जोश और वलवला इस वक्त अपने उरूज पर पहुंचा हुआ है। इसी हवाले से PCB ऑफिशियल्स की जानिब से ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी को चैंपियंस ट्रॉफी की पब्लिक में रोनुमाई की गई है। अब से कुछ देर कबल PCB ऑफिशियल की जानिब से ICC चैंपियंस ट्रॉफी को कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर लाया गया था। बंस रोड पर यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद थी जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी को देखने के लिए उमड़ आई। इस हवाले से जब हमने लोगों से बातचीत की है तो लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। दुनिया भर में पाकिस्तानी टीम का लोहा माना जाता है। ताहम अगर टीम मैनेजमेंट और टीम यकजान होकर खेले तो इस चैंपियंस ट्रॉफी समेत दुनिया का कोई इवेंट ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की टीम ना जीत सके। आजम, और जिस तरह भी आप इंट्रो दे रहे थे मुझे याद आ गया कि कश्मीरी चाय में कश्मीर नहीं होता, काबली पिलाव में काबुल नहीं होता और कंधारी अनार में कंधार नज़र नहीं आता। इस तरह से पूरे में आपके ने जो गुफ्तगू की है, ट्रॉफी मुझे नज़र नहीं आई, वो ट्रॉफी कहाँ है, वो हमने मिस किया इस ट्रॉफी को। लेकिन हमारे लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए ज़रा वो भी देखते हैं। पाकिस्तान का टीम तो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये है कि सियासत नहीं होना चाहिए उसमें। जब उसमें सियासत होगा तो फिर हमारी टीम नहीं चल सकेगी। कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, सिर्फ बाबर भाई सब है, बाबर ही अकेला कर रहा होता। पाकिस्तान की उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेगा, लेकिन लग नहीं रहा। अब देखो क्या होता है, जब तक टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं देंगे जब तक ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी। सबको मिलके एक साथ खेलना पड़ेगा, वरना तो इनके अंदर ग्रुपिंग इतनी हुई है कि आप कोई ट्रॉफी उठा ही नहीं सकते। जो ट्रॉफी अभी यहाँ लाया गया बड़ी खुशी हुई है हमें, लेकिन जो इंडियन टीम है और इंडियन मैनेजमेंट है उनको सियासत नहीं करना चाहिए। ये खेल है, ये एक एंजॉयमेंट है, ये दोनों मुल्कों को करीब लाने का एक ज़रिया है। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है इंडियन मैनेजमेंट से कि आप आएँ खेले। वी आर सिक्योर कंट्री, इंशाल्लाह हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने आज़म खान की रिपोर्ट देखी और किस तरह उन्होंने लोगों से बात की, और यही GTV का खासा है कि GTV के जो फील्ड रिपोर्टर हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे जो नाज़रीन हैं उनको अपडेट से की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच आज़म कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए इतना वक्त निकाला और ये पैकेज आपने जाके ग्राउंड पर जाके किया है। लेकिन साथ साथ जिस तरह भी लोगों ने भी कहा, अभी आज़म भी बात कर रहे थे कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो पाकिस्तान आ चुकी है, लेकिन इसका मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान में जो है थोड़ा सा उसमें सियाह बादल मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे ज़हीर भाई से इस हवाले से। ज़हीर भाई, आपका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से बड़ा नाम है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, खुसूसन उस सूरत में कि अभी ब्लाइंड टीम को भी उन्होंने विदड्रॉ करा लिया है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा बड़े दिल के साथ जो है इंडिया की टीम को वेलकम कहा है, और हमेशा उन्होंने खुश दिली से जो है कहा है कि पाकिस्तान इंडिया की टीम जब भी आएगी हम उसे हर तरीके से जो है वेलकम कहेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि ठीक है आप मैच खेलें और दूसरे दिन आप दिल्ली चले जाएं। मगर इसके बावजूद आप देखें कि इंडिया की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। हालात ऐसे नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट को जो है इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन होगा, क्योंकि ये PCB का अख्तियार नहीं है, ना ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड का अख्तियार है। ये गवर्नमेंट लेवल की डिसीजन है और मेरे ख्याल है जब तक गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, दोनों गवर्नमेंट, तो वहाँ तक ये फैसले नहीं होंगे। अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको हाइब्रिड फार्मूले पर अमल करना पड़े, पाकिस्तान और इंडिया को दुबई में अपने मैच खेलने पड़े, हो सकता है ये बात। क्योंकि अगर देखें चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से अल्लाह ना करे अगर चली जाती है तो हमें नुकसान है, मगर ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान से कोई चैंपियंस ट्रॉफी चली जाए। जो इंडियन मीडिया ने जो सोचा छोड़ा था कि साउथ अफ्रीका चली जाए, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर नहीं होता कुछ भी और नहीं आती तो फिर हाइब्रिड फार्मूले को आपको जो है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान PCB को जो है हमेशा PCB की हमेशा कोशिश रही है कि इंडिया की टीम को वेलकम करें, मगर नहीं आया। आप एक चीज़ देखें कि जब भी ये सिलसिला आता है, चाहे वो वर्ल्ड कप का था, जब इसका था, पाकिस्तान ने हमेशा जो है एक्सेप्ट किया है कि जो इंडिया कहता है ठीक है हम कर लेते हैं, हम जाके इंडिया में भी मैच खेलते हैं। उनका हमने टूर्नामेंट ख़राब नहीं किया, मगर इंडिया ने जो है पाकिस्तान के इवेंट को ख़राब करने की पूरी कोशिश की है और कर भी रही है। तो मेरा ख्याल है कि आगे जाके जो है इस कुछ बेहतरी हो सकता है आ जाए। अभी तो काफ़ी 3 महीने बाकी हैं, मगर है कि अभी से जो है मीडिया के अंदर जिस तरीके से जो खबर चल रही है, जो बातें चल रही हैं, इसलिए तो जो है हर इंसान परेशान है कि चैंपियंस लीग
चैंपियंस ट्रॉफी का लेकिन क्या 3 होगा? महीने बाकी है, लेकिन स्केजुअल का ऐलान करना है, बोर्डिंग लॉजिंग का, प्लेयर्स का अरेंजमेंट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें कि जिनको 3 महीने के दौरान तय करना है। सर भाई आपको क्या लगता है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि स्टेट रिएक्शन सामने आया कि अगर इंडिया नहीं खेलने आता तो फिर पाकिस्तान भी किसी सूरत इंडिया नहीं जाएगा, चाहे ACC का टूर्नामेंट हो, ICC का टूर्नामेंट हो। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, विमेंस हो, व्हील चेयर हो, ब्लाइंड क्रिकेट हो, फिर पाकिस्तान भी वहाँ खेलने नहीं जाएगा अगर इंडिया नहीं आता। ये जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आया, क्योंकि आवाम भी यही चाहती है और हुकूमत ने आवाम की नब्ज़ पे इस मरतबा हाथ रखा है और वही जो स्टांस लिया है जो आवाम चाहती है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत जाना चाहिए अगर खुदा ना खास्ता इंडिया नहीं आता? बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, जैसे ज़हीर भाई ने भी बात की, जिस तरह आपने हर चीज को कवर किया। देखिए पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तान हुकूमत एक पेज पे, पाक फौज एक पे, वजीर दाखिला पाकिस्तान PCB के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब, 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमत के दरमियान। जो दुबई में जय शाह जो ICC के चेयरमैन बनने जा रहे हैं 36 साल का, तो मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दुबई में इजलास चल रहा है अभी दुबई में। जिस तरह के अभी तो खैर वहां पर रात हो गई है, जिस तरह के 48 घंटे बाद यकीनी तौर पर डिसाइड हो जाएगा। मगर ये चीज पाकिस्तान ने हमेशा जस्टिस कायम किया है। जितने भी वर्ल्ड कप हुए, जितने भी दफा पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की टीम ने इंडिया जाके खेला और इंडिया की यकीनी तौर पर अब मौका आ गया है इंडिया को पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए। आज तक पूरी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के तमाम चैनल एक साथ खड़े, ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 20 साल बाद पाकिस्तान और ये 2017 में पाकिस्तान ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 92 के बाद जितने भी इवेंट हुए पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते थे और होते रहेंगे। मगर अब ये डिसाइड करने का मौका आ गया है, क्या पाकिस्तान इंडिया अलग हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर स्ट्राइड्स ले रही है। और ये लेना इसलिए जरूरी हो गया है, हम उससे कम नहीं है, हमारी टीम बहुत अच्छी है। 92 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2009 वर्ल्ड कप जीते, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बहुत जीते। तो ये चीज तो बताना बहुत जरूरी है। और इस जस्टिस में जिस तरह सैयद मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं, पूरी कौम उनको बैक कर रही है, इस पर कायम रहना चाहिए। देखिए ये चीज कुल्ला ज्यादती कर रहे हैं, मेरिट का कदर कर रहे हैं, दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और ये शाह जो ICC के सदर बनने जा रहे हैं, चेयरमैन, उनको काम करना चाहिए। और ये चाह रहे थे मेरे बनने से पहले ये गन जो है खुल के सामने आ जाए। जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की, 9वें दिन से पहले आपको बताना है, होटल होती है, बोर्डिंग लॉजिंग होती है और TV राइट होता है, तमाम चीज को कवर करना है। मगर 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह एशियन काउंसिल का इजलास हो रहा है दुबई में, वहां मौजूद है जय शाह, तो क्या ठीक है, 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह शाहिद खान साहब कह रहे हैं, इस तरह ज़हीर भाई भी कह रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये पाकिस्तान का राइट है और पाकिस्तान में होनी चाहिए। और जो भारतीय गवर्नमेंट है, हुकूमत हिंद है, उसको चाहिए कि स्पोर्ट्स को जो है वो सियासत से दूर रखे। और मैंने पहले भी कहा और आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान से कोई शिकायत है तो जिन मैदानों पर आपको शिकायत है वहाँ पर जाके आप पाकिस्तान का मुकाबला करें। ऐसा नहीं करें कि वहाँ पर आप पाकिस्तान का मुकाबला कर नहीं सकते हैं, वहाँ पर आप बुज़दिली दिखाते हैं, वहाँ पे आप पाकिस्तान के उस मैदान में जाके पाकिस्तान के सामने आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। तो उसका जो बदला है, जब मैं अगर आम जबान में बोलता हूँ तो उसकी जो खुन्नस है वो आप स्पोर्ट्स में निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि इससे साबित होता है कि बुज़दिली जो है वो आपकी रगों में रच बस गई है। वहाँ पर आप मुकाबला नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स में आप जाके जो है वो बुज़दिली अपनी दिखा रहे हैं और पाकिस्तान आने से आप मना कर रहे हैं। और साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के आम लोग प्यार करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जो है वो इंडियन क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वहाँ के लोग भी यहाँ से प्यार करते हैं। मुझे तो एक क्रिकेटर ऐसे भी याद आ गए कि जब वो एक शो में मौजूद थे और अंशुमन गायकवाड़ की इंतकाल की खबर मिली तो ये कह के शो से उठ गए कि अंशुमन अंकल का इंतकाल हो गया, मुझसे मजीद बात नहीं होगी। इतनी मोहब्बत तो दिखा रहे हैं हमारे क्रिकेटर, और इससे ज़्यादा क्या मोहब्बत दिखाएं जनाब। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन साथ साथ आपके इल्म है कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का भी जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद फास्ट बॉलर के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे और शॉर्ट पिचेस और शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलते थे। साजिद भाई, आपको क्या लगता है कि जिस सूरत हाल में इंडिया की टीम वहाँ पर जा रही है, वाइट वॉश हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एक तारीख रकम करके गई है न्यूजीलैंड, उसके बाद रोहित शर्मा भी पहले टेस्ट मैच में नहीं है, तो ये पहला टेस्ट मैच जो है वो कितना कड़ा और कठिन चुनौती हो सकता है भारतीय टीम के लिए?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया अली सलमान। जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड इंडिया की टीम हारी है 3-0, 36 साल बाद न्यूजीलैंड सीरीज जीती और बैकफुट पे चले गए ये इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। हालांकि आपको याद होगा इंडिया वही टीम थी ऑस्ट्रेलिया में जाके जिन्होंने टेस्ट मैच हराया, मगर यहाँ पर एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, एज ए टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, इंडिया बैकफुट पर है। इंडिया को वापस आते हुए वो टाइम लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ मौका दिया, अपनी सी टीम खिलाई, तो यकीनी तौर पर उनके तमाम सीनियर खिलाड़ी वेट कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगर उनके स्पिनर बात करूं, फास्ट बॉलर बात करूं, और उनकी जो आउटस्टैंडिंग जो टीम वर्क नजर आ रहा है तो बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इंडिया के मुकाबले में पहली दफा इंडिया बहुत मायूस और बैकफुट पर नजर आ रही है। जो उनकी कारकर्दगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड हुई है, जो कारकर्दगी उनके खिलाड़ियों ने वहां दिखाई है, तो मैं ये समझता हूं ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला नहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगा। तो इंडिया आराम से जीत जाएगा। जरा जहीर भाई से भी लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट रहे, कितना जो है मैनेजमेंट के लिए मुश्किल होगा भारतीय टीम की कि टीम को गिरी हुई टीम को उठाएं, खुसूसन उस सूरत में कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं है, शुभमन गिल की शिरकत भी मशकूक हो गई है और विराट कोहली की जो फॉर्म नहीं लगी। तो एज ए मैनेजर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कितनी मुश्किलात होंगी सपोर्टिंग स्टाफ के लिए? देखें, बड़ी टीम के ऊपर बुरा वक्त आता रहता है, मगर अच्छी टीम हमेशा वही होती है जो नीचे से उड़कर ऊपर आती है। तो इंडिया की बहुत बड़ी टीम है और इंडिया की टीम के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, किसी वक्त भी वो कमबैक करेगी और वो फिर दोबारा अपनी पोजीशन अपने हासिल कर लेगी वो। तो मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन मैनेजमेंट जो है वो ना इतनी परेशान होगी, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो हमेशा अच्छे नंबर पर रही है, ऊपर रही है। और इत्तेफाक है कि अगर ठीक है वो हार गई सीरीज़, मगर इसका मकसद उनके कैरियर पे या उनके मेरे ख्याल है कि उनकी टीम पे कोई असर नहीं आएगा। ठीक है साहिब, आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल नहीं, रोहित शर्मा नहीं है, टॉप ऑर्डर में मुश्किल होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कप्तान नहीं है जो फॉर लीडिंग, जो इंडिया का सबसे कामयाब तरीन कप्तान है, जिसने 2020 वर्ल्ड कप जिताया, इस रैंकिंग में लेके आया है। रोहित शर्मा एक क्वालिटी कप्तान है, क्वालिटी बैट्समैन है, और जिस तरह विराट कोहली की फॉर्म नहीं है, विराट कोहली खुद बॉल ढूंढ रहे हैं और इंडिया की टीम बैकफुट में चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच मैं बात करूंगा, यहाँ इंडिया को बहुत मुश्किलात होगी। इससे पहले इंडिया की टीम गई है, हमने इंडिया की टीम को बैक किया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए, मगर ये डंके की चोट में कहने को तैयार हूं, इंडिया यकीनी तौर पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया में। साहिब भाई आखिरी मेरा इस मुद्दे पे सवाल है, अगर इंडिया की परफॉर्मेंस वहां पे अच्छी नहीं होती है तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का केस थोड़ा मजबूत इसलिए हो जाएगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आईसीसी शायद इस पे भी जरा गौर करे, बीसीसीआई भी जरा गौर करे कि हमारी क्रिकेट जरा डाउन की तरफ जा रही है? देखिए आईसीसी और बीसीसीआई तो एक ही चीज है ना, इसमें दो पहलू तो है नहीं, पूरी दुनिया को पता चल गया है। आईसीसी को बीसीसीआई चलाई है और इंडिया की कारकर्दगी यकीनी तौर पर उनके खिलाड़ियों की उनकी कारकर्दगी उनके अपने किरदार से आई है, उनके फॉर्म से आई है, मगर ये चीज को बताना जरूरी है, ये चीज को जस्टिस नहीं जाता। जस्टिस वही होता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रहा है, आप जस्टिस करें दोनों, उनकी हुकूमत को अपनी टीम को भेजना चाहिए। हमने हर चीज उनके मुताबिक करने की कोशिश की है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपनी टीम को भेजे और इसके लिए यकीनी तौर पे जिस तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान के बात करके अपनी हुकूमत की इजाज़त के वो मुंतज़र हैं, और भारतीय टीम के कुछ प्लेयर भी ये बात कहते नजर आते हैं वायरल क्लिप्स में कि जी हमें जाने में कोई एतराज़ नहीं है, बोर्ड हमें इजाज़त दे, हुकूमत हमें इजाज़त दे तो हम जाके पाकिस्तान खेलने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो सबकी ये राय, सबकी ये ख्वाहिश है, देखना है कि ऊँट ये किस करवट बैठता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपके इल्म में है कि हम पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है और दीगर स्पोर्ट्स को अपने शो में कवर करते हैं। पाकिस्तान जो ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है ये वर्ल्ड कप का इनेकाद कर रही है और इंडियन टीम ने आने से बना कर दिया। इस हवाले से इस मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सुल्तान शाह साहब। इंतहाई मशहूर हैं सुल्तान शाह साहब के, उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। शाह साहब, आज आपने एक लेटर का भी इजरा किया है जो डॉक्टर महेंतेश ने लिखा है, जो हेड कर रहे हैं इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को, इस हवाले से बताएगा कि क्या तफसीलात हैं? ये जी इंडिया ने पार्टिसिपेट करना था चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और जब सब टीमों ने उसमें शिरकत की तस्दीक की तो इंडिया ने भी की, और फिर ये जब टीम लिस्ट भी भेजी उन्होंने, फिर उन्होंने दिल्ली में कैंप भी लगाया 27 अक्टूबर से। तो फिर उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के 2-3 प्रोसीजर होते हैं, जब भी टीमें बाहर जाती हैं तो वो लेते हैं। तो उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनको एनओसी दे दिया, लेकिन जो उनकी वजारत खारजा है उन्होंने उनको एनओसी नहीं दिया और आखिरी वक्त तक वो कोशिश करते रहे, जैसा कि उन्होंने लेटर में भी लिखा।
تو بہرحال وہ ایک سیاست. لیکن جب یہ وینیو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا تو کیا ان کے علم میں نہیں تھا یا ان کی کنسنسس کے ساتھ یہ وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک سے انہوں نے منع کر دیا؟ نہیں انہوں نے منع نہیں کیا. بلائنڈ یہ میں نے جس طرح دیکھیں پی سی سی آئی ہو یا پاکستان کرکٹ بورڈ ہو وہ منع نہیں کرتے. یہ سیاست بیچ میں جب آتی ہے, جب آپ پرائم منسٹر سے اپروول لیں گے, وزیر خارجہ سے اپروول لیں گے کھیل کھیلنے کے لیے, تو پھر ایسی چیزیں ہوں گی. تو جب بلائنڈ کرکٹ انڈیا ہے, اسی طرح پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل ہے, انہوں نے جو دبئی میں اجلاس ہوا تھا ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کا, جس میں یہ ورلڈ کپ ایوارڈ کیا گیا, تو سب ملکوں نے اس میں کھیلنے کے لیے کہا اور جنہوں نے کہا وہ آئے. لیکن یہ کہ انڈیا نے اس وقت کہا اور بعد میں بھی تصدیق بھی کی تحریری طور پہ کہ ہم اس میں آ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انڈین کیپٹن نے ویڈیو کلپ بھی جاری کیا, پھر پریزیڈنٹ نے بھی کیا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں جانے کے لیے اور بس ہم ویٹ کر رہے ہیں صرف پولیٹیکل کلیئرنس کا. لیکن وہ ہمیشہ کی طرح بس وہ کرتے ہیں, کھیل کو سیاست میں لاتے ہیں اور کھیل خراب کرتے ہیں, دونوں ملکوں کی عوام کو اور دور کرتے ہیں تاکہ بھائی یہ آپس میں ان کے تعلقات نہ بحال ہوں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اب انڈیا کے نہ آنے سے, کیونکہ پاکستان انڈیا جس سطح کے بھی مقابلے ہوتے ہیں بڑا لوگوں کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, انڈیا کے نہ آنے سے اس ٹورنامنٹ کا مزہ کتنا کرکرا ہوگا اور ساتھ ساتھ کیا کوئی مانیٹری لاس بھی ہوگا؟ وہ تو لاس تو ہوگا, یقیناً ہوگا, اور ظاہر مزہ بھی کرکرا ہوتا ہے. آپ جیسے دیکھیں نا, انڈین ٹیم کہتی ہے کہ ہم آئی سی سی میں ہم نہیں آئیں گے, یا پاکستان ٹیم آئی سی سی میں نہ جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایونٹ کے اندر اس کے اندر کتنی جان باقی رہتی ہے؟ تو انڈیا پاکستان کا تو ایک کریز ہے نا, پوری یہ کوئی 1.5-2 ارب کی آبادی ہے جو اس کرکٹ کے گرد گھومتی ہے. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں, اور یہ جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کو سوچنی چاہیے کہ بھائی یہ کھیل کو کم از کم عوام کو خوش ہونے دیں. تو ایک دو چیزیں ہی تو ہیں دنیا میں جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. سپورٹس جو ہے وہ ایک پیس کا, ایک امن کا, ایک دوستی کا پیغام ہوتا ہے ہر جگہ, کوئی بھی کھیل لے لیں. اور انڈیا پاکستان جیسے معاملات جو تاریخی طور پہ بہت ساری الجھنے ہیں. اچھا شاہ صاحب, حکومت پاکستان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر انڈیا چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں آئے گا تو ہم بھی کسی صورت انڈیا جا کے کسی بھی سطح کی کرکٹ نہیں کھیلیں گے. اب بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا نہیں آ رہا ہے, مستقبل میں آپ کی کیا سوچ ہے, اور بطور پاکستانی آپ کے کیا جذبات ہیں, اور بطور چیئرمین پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کیا جذبات ہیں؟ آپ انڈیا جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے. ہم تو بہت پہلے سے اس بات پہ قائم ہے کہ جب 2018 میں انڈیا پاکستان نہیں آیا تو اس کے بعد ہم انڈیا نہیں گیا. 6 سال ہو گئے نا. کئی دفعہ بائی لیٹرل کے لیے کوشش کی, انہوں نے کہا, کئی دفعہ T20 کا جو بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ ہوا اس میں انہوں نے ویزے نہیں دیے. تو اب تو یہ طے ہو گئی بات کہ ہم جب بھی انٹرنیشنل بلائنڈ کرکٹ انڈیا یا پاکستان ہوسٹ کریں گے تو پھر نیوٹرل وینیو پہ کریں گے. ہم ایک دوسرے کے ملک میں جب آ نہیں سکتے, جا نہیں سکتے, اور عین موقع پہ جا کے جب ایونٹ قریب آتا ہے اور یہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس نقصان کے دونوں طرف متحمل نہیں ہو سکتے. دیکھیں نارمل کرکٹ میں بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے, اسپانسر ہوتا ہے. جو بلائنڈ کرکٹ ہے یہ اسٹرگل کرتی ہے, یہ نیا کھیل ہے, ابھی یہ دنیا میں اس طرح سے پاپولر نہیں ہے, اس طرح سے اس کے ٹی وی رائٹس نہیں ہیں. اچھا آخری میرا سوال ہے کہ پاکستان کی جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں, بار بار ہم لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ جو پاکستان کے ایک بلائنڈ کرکٹر تھے ان کو وہاں پہ گلاس میں ایسڈ ڈال کے پلا دیا, اس کے باوجود بھی آپ نے ٹور کو کنٹینیو کیا تھا. تو ہم تو اسپورٹس مین اسپرٹ کا ہمیشہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمارا پلیئر وہاں پہ مرتے مرتے بچا ہے. سر پاکستانی سویلائزڈ لوگ ہیں نا, کہ کھیل کے اندر یہ چیزیں اور اس قسم کے واقعات, نیگیٹو تھنکنگ, نیگیٹو اپروچ, سوچنا, یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے. اس سے ہماری عزتوں میں اضافہ نہیں ہوتا نا. جب پاکستان کرکٹ ٹیم ابھی T20 ورلڈ کپ کھیلی ہے, جو نارمل ٹیم, دیکھیں بلائنڈ ٹیم کو انہوں نے ویزا نہیں دیا یہاں پہ, کیونکہ ان کو اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ کرنا تھا, تو پاکستان ٹیم کو ویزا بھی دیا اور ان کو جناب خوب انہوں نے سیکورٹی بھی دی اور پاکستان ٹیم کھیلی بھی. اگر چاہتا تو پاکستان بھی کہتا کہ ہم نہیں کھیلنے جائیں گے, لیکن ہم سویلائزڈ لوگ ہیں نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. ہم کو مطلب یہ جانوروں والی سوچ اور یہ نیگیٹو سوچ اب نہیں رکھتے نا. کھیل کھیل ہے, کھیل کو کھیل کے طریقے سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سلطان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل, اور شاہ صاحب نے بھی بات دے دیا کہ اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے نہیں آ رہی ہے تو ہم پہلے بھی نہیں گئے انڈیا, اور یہی ایک اچھے اور سچے پاکستانی اور ملک سے عقیدت اور محبت رکھنے والے کا فرض ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ اب ہو جانا چاہیے اور کہیں نہ کہیں جو فل اسٹاپ ضرور لگنا چاہیے. بریک لیں گے, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے, چیمپئنز ٹرافی کو مزید ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے, اور آج میڈیا ٹاک کی عاقب جاوید نے فخر زمان بابر اعظم کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے, اور اپنے ڈبل رول کے حوالے سے بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے. کیا کہا, آئیے سنتے ہیں.
میرے لیے کوچنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے، 20 سال سے ہر لیول کے اوپر کوچنگ کر رہا ہوں، انٹرنیشنلی اور پاکستان کے ہر لیول کے اوپر کی ہے، سو ٹرائی کریں گے کہ جو بہتر سے بہتر پرفارم کر سکیں۔ کوچ جو ہے نا وہ ایک حد تک اس کا رول ہوتا ہے، آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، جو میسیجز ہیں وہ بڑے لاؤڈ کلیئر ہونے چاہیے کہ کس ٹائپ کی کرکٹ آپ نے کھیلنی ہے، آپ ان کی پریپریشن میں مدد کر سکتے ہیں، بٹ ان دی اینڈ جو پلیئرز ہیں، جو ٹیم ہے، اصل میں ریزلٹس تو پلیئرز ہی لے کر آتے ہیں اور کپتان لے کے آتا ہے۔ فخر جو ہے ایک میچ ونر ہے اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے لیے اس نے زبردست پرفارمنسز دی ہیں، کچھ اسے فٹنس کے مسائل چل رہے تھے، اس کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہے، جیسے ہی وہ فٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی سلیکشن کمیٹی اس کے کنسیڈر کرے گی اور آگے اب دیکھیں گے فخر کو۔ لاسٹ 3 ODIs ہوئے، بابر تو کھیلتا سب کو نظر آیا ہے۔ لوگ جب آپ کوچ بنتے ہیں یا سلیکٹر بنتے ہیں تو اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیویجول، آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا۔ یہ جتنی بھی ہم نے آگے کوشش کی ہے اس میں کسی ایک انڈیویجول کا تو فائدہ نہیں ہونے جا رہا۔ آپ نے اگر انگلینڈ میں سیریز جیتی ہے تو پاکستان کرکٹ جیتی ہے، یا آسٹریلیا میں ODI سیریز اتنے سالوں بعد جیتے ہیں۔ فوکس صرف یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میں ایک جو پازیٹیو امیج ہے اور جو ریزلٹس ہیں وہ لانے کی کوشش کریں۔ جی ناظرین، آپ نے عاقب جاوید صاحب کی گفتگو سنی، اور جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیٹ اپ سے باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کرکٹ کی بہتری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، اور جب ٹیم کا اور مینجمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم انڈیویجول نہیں دیکھ رہے۔ 2 بیانات میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں عاقب جاوید کے۔ ایک انہوں نے کہا بابر اعظم کے حوالے سے کہ جب بابر اعظم لاہور قلندر کے خلاف آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو آؤٹ نہ کریں، جتنا یہ کھیلے گا اتنا جو ہے لاہور قلندر کے لیے جو ہے وہ فائدے مند ہوگا، یعنی اپنی ٹیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ حارث رؤف کو جو ہے وہ ہم نے صرف 4 اوور کے لیے تیار کیا ہے، اور اب عاقب جاوید صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب انڈیویجول کوئی بات نہیں اور بہتری کے حوالے سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ظہیر بھائی کیسی بہتری ہے جو عبدالرزاق کو بھی باہر بیٹھ کے بہتری نظر آ رہی تھی کہ بابر اعظم T20 کے پلیئر نہیں ہیں، سیٹ اپ کا حصہ بنے تو ان کو بہتری نظر آ گئی کہ بابر اعظم کو ہونا چاہیے، اب عاقب جاوید کو بھی بہتری نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، ہر جو آفیشلز جو بن کے آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، ان میں جتنے اکثریت ہیں ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر کے بارے میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی پرفارمنس سب کو نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے لاہور قلندر کے لیے آج تک کیوں سلیکٹ نہیں کیا بابر کو؟ بابر کو ہم کہہ رہے ہیں وہ اچھا پلیئر ہے، ٹیسٹ کرکٹ کا اچھا پلیئر ہے، وائٹ بال کو اچھا پلیئر نہیں ہے، شروع میں بھی کہا، اب بھی کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی یہی کہیں گے، کیونکہ بابر کی وہ ٹیکنک نہیں ہے جس سے وائٹ بال کرکٹ میں پاکستان کو فائدہ ہو۔ مطلب آپ کو T20 ہے یا ون ڈے بھی ہے؟ ون ڈے بھی تقریباً سمجھ ہی لیں آپ، کیونکہ دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں کہ بابر نے جو ہے وہ پاکستان اچھا ضرور کھیلا ہے، پاکستان کو کتنے میچ جتوا دیا آپ مجھے یہ بتائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس سب کو نظر آ رہی ہے، تو یہ 3 T20 ہے، دیکھیں اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں ابھی تک ہم 47 رنز کیے 3 اننگ میں، پھر یہ کہہ رہے ہیں پرفارمنس نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ تو ان کو خود دیکھنا ہے نا کہ کیا ہے۔ ساجد بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ باہر بیٹھ کے کچھ اور بات ہوتی ہے، اندر آ کے کچھ اور بات ہو جاتی ہے؟ علی سلمان صاحب، پہلے تو آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں، آپ نے حق اور سچ کی بات کی۔ دیکھیں، ہیڈ کوچ پہلی دفعہ بنے عاقب جاوید، اس سے پہلے بھی جتنے کام کیے ہیں اسسٹنٹ کوچ کے نام کم کے، ہیڈ کوچ یقینی طور پر جس سے پہلے ہیڈ کوچ کیا ان کا پورا باریک کام کیا، ڈنکے کی چوٹ میں باریک کام کیا۔ یہ یہاں پر فخر کی بات کی، فخر کیا انفٹ 2023 سے چل رہا ہے، ورلڈ کپ 2023 جو وائٹ بال کا انڈیا میں کھیلے گیا ہے، تو فخر کا سب کو پتہ گڈے کا مسئلہ ہے، مگر فخر کے لیے کہنا، جس طرح نے حارث رؤف کی بات کی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حارث رؤف تو سب سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کر رہا ہے، ODI ہو 20 ہو، میں یہ سمجھتا ہوں حارث رؤف کو پاکستان کے ہیڈ کوچ جو عاقب جاوید ہیں، جو بابر کے لیے کہتے ہیں ان کو 20 میں آؤٹ نہیں کرو، پورے اوور کھلا دو، تو یقینی طور پر بہت ہی ہماری ٹیم کے لیے بہتر ہوگا۔ مگر میرا سوال ہے عاقب جاوید صاحب سے، میرے دوست بھی ہیں، حارث رؤف کو ریڈ بال بھی کھلائیں، کیوں آپ 4 اوور کی بات کہتے ہیں؟ میں نے یہاں اس کو یقینی طور پر موٹیویٹ کیا اور آپ کے پروگرام میں خبر بھی رکھی تھی، حارث رؤف ٹیسٹ میچ بھی کھیلنا چاہتا ہے، آپ ہیڈ کوچ کی ذمہ داری ہے، آپ لیٹ ڈنکے کی چوٹ پہ دیکھیں ساجد بھائی، آپ تو خود آپ اور ظہیر بھائی دونوں خود ڈومیسٹک کرکٹ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تو ڈومیسٹک نہیں کھیلتے، فرسٹ کلاس نہیں کھیلتے، تو پھر وہ کیسے ایک ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے؟ وہ
देखिए बहुत प्यारी बात की, आज फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हम और आप कहते थे ना, शदाब ने खेला, प्ले किया ना, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह दी। आज वो 5 भी आउट कर रहा है, रन भी बना रहा है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट कर रहा है। तो हम लोग गलत नहीं कहते थे, ज़हीर भाई है आप है, अब ग्रास रूट लेवल के हम लोग है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेसिक चीज है, जो खिलाड़ी अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले तो क्यों ऐसा सिस्टम कमजोर बनाते हैं, प्लेयर पावर को क्यों तरजीह देते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा मैं वक्त में जरा मैं ज़हीर भाई से भी ले लूं। ज़हीर भाई, आप तो अभी टीम के साथ भी थे, स्टेट बैंक की टीम को आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं और आप लोगों ने तो रिकॉर्ड भी बनाया, अभी टाइटल भी अपने नाम किया। क्या आपको लगता है जो प्लेयर का माइंडसेट क्या है, क्या वो लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हैं या इससे ज़रा कतरा रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि जी जो ऑफिशियल्स हैं ना, ये प्लेयर्स को डिमोटिवेट करते हैं। अच्छा। वो ये जो है खेलने नहीं देते। हमारे अपने साथ भी ऐसे हुआ, एक फास्ट बॉलर था जिसने हमें स्टेट बैंक को उसने रिज़ाइन दिया ये बात करके कि मैं इंजर्ड हूँ, मगर मुझे बाद में पता लगा कि किसी टीम पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने उसको कहा था कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है तो तुम लिमिटेड क्रिकेट खेलो, क्योंकि आगे PSL भी आ रहा है, तुम्हारा फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड उसके अंदर जो है कुछ ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो प्लेयर्स के दिमाग के अंदर ये बात डालते हैं ताकि जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेले और उसका फोकस जो है 4 ओवर की क्रिकेट के ऊपर रहे। तो ये इसको देखना होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि T20 की टीम को बिल्कुल अलग करे और जो है 4 डे 1 डे की टीम बिल्कुल अलग करे, क्योंकि जब तक हम ये अलग नहीं करेंगे, अभी जो पाकिस्तान जो जीता है, अभी ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, वो क्यों जीता है? इसलिए कि नसीम को और आपने शाहीन को रेस्ट दिया। जब आपने रेस्ट दिया, उन्होंने रिकवरी हासिल की और उसके बाद उन्होंने जान से वहां जाके बॉलिंग की। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो कैसे होगा? मगर बात यह है कि साथ साथ आप उनको रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर भी हर सूरत के अंदर लाजमी करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 से 3 मैच जरूर खेलें। ठीक है, 2 से 3 मैच जरूर खेलें। शाहिद भाई, ये भी जो लास्ट अभी इन्होंने बात की ऑस्ट्रेलिया की, इससे मुझे याद आ गया कि आखिरी T20 में रिजवान ने सैक्रिफाइस किया। उन्होंने कहा मैंने खुद मिसाल कायम कर दी है कि अगर आपको किसी को मौका देना है तो आप खुद बैठ जाओ, लेकिन कभी सरफराज के लिए इस तरह नहीं सोचा उन्होंने। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग ये समझते हैं हम पर्सनल बात कर रहे हैं, पर्सनल नहीं है। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप वाली बात करूंगा, जब सरफराज खेलता कभी इसने कीपिंग ग्लव्स अपने हाथों से नहीं छोड़े। जब सरफराज नहीं खेलता तो दूसरे लड़के को, आजम हो जो भी लड़का उसे कीपिंग करा के खुद फील्डिंग करने को तरजीह कि सरफराज एक क्वालिटी वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर है और रहेगा। उसने जो कारकर्दगी दिखाई है ना, उसका नेमल बदल नहीं होता। अभी तो पाकिस्तान टीम के 2 मैच खेले, इन समंदर में से भाग गया, बीच में समंदर में छोड़ के चले गए टीम को। तो यहाँ पर इनको खेलना चाहिए था आखिरी 2020 मैच। इनको क्या जरूरत पड़ी? इनको आप आगा सलमान को बिठा देते, क्यों कप्तान ड्रॉप नहीं हो सकता था? तो बाबर क्यों नहीं हो सकता था? 2 मैचों में तो कुछ किया नहीं बाबर ने। तो बाबर यार अली सलमान साहब, बाबर तो यकीनी तौर पर बाबर तो कैसे ड्रॉप होगा? बाबर को डंके की चोट पे, आप मेरे पुराने प्रोग्राम निकाले, मैंने डंके की चोट पे कहा था बाबर 2020 में रिजवान की वजह से रिजवान और बाबर ओपन करेगा, और डंके की चोट पे आबाद ने ओपन भी की। और आपके प्रोग्राम में मैंने आगा सलमान कप्तान बनेगा। ठीक है ज़हीर भाई, इनपुट ले लूँ। आगा सलमान पे बात आ गई है कि आगा सलमान को आपने बड़ा प्रमोट किया ज़हीर भाई, और आपने बड़ा ग्रूम करने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रोल भी रहा है। ये आगा सलमान को बतौर उनका वाइस कैप्टन डेब्यू होता है T20 में, 2 मैच के बाद उनको इतनी मुश्किल सीरीज में जब आप 2-0 डाउन है, उनको कप्तानी करने का मौका मिलता है, फिर लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे प्लेयर के साथ जो डेवलप हो रहा है थोड़ी सा इनजस्टिस है ये? देखें, पहली बात तो ये कि तनकीद जो है वक्त से पहले बहुत कर देते हैं हमारे लोग, इंतजार करना चाहिए। इंडिया के अंदर भी किसी जूनियर को अगर कप्तान बनाते हैं तो उसे मौका देते हैं, टाइम देते हैं, उसको डेवलप होने का जो है टाइम देते हैं। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 2 मैच के अंदर कप्तान बना दिया और 1 मैच अगर हार गए तो शोर शराबा कर दिया, गलत चीज़ है। तो फिर नए लड़के को कैसे आप आगे लाएंगे? जब तक आप नए प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि वो एज ए कैप्टन जो है आगे प्रमोट होगा। मेरा ख्याल है आगा अली सलमान को हमें टाइम देना चाहिए और उसके साथ साथ उसको प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आप साहिब क्विकली मुझे बताइएगा 10-15 सेकंड में क्या कहेंगे? देखिए आगा को प्ले करना पड़ेगा, 2020 खेला, ODI टेस्ट का क्वालिटी प्लेयर, और हमने आपने MHS को प्रमोट किया और हमने कहा था और कप्तान बन गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हमने उसकी क्वालिटी देखी, उसको कप्तान बनाने में हमारा आपका बड़ा क्रेडिट है। मगर आगा सलमान को 2020 शॉट सिलेक्शन इंप्रूव करने पड़ेंगे, और 2020 में उतना एक्सपीरियंस नहीं था जिस तरह उसको कप्तान बनाया गया, लॉबी के तहत कप्तान बनाया, डंके की चोट पे बनाया गया। तो ये जिस तरह आप फकर को लॉबी के तहत हटाया गया, फकर का तो नाम चल रहा था पाकिस्तान टीम में कप्तानी के लिए, तो सवाल ही पैदा हमारे मुल्क तो फखर ने खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी नहीं मारी, उल्टी सीधे बयान देकर 200% मारी है, 200% मारी है, 200% मारी। आज फखर पाकिस्तान का दुनिया का बेहतरीन ओपनर है। फखर इस्तेमाल हो गए, भी आप दोबारा सर फखर इस्तेमाल हो गए, यूज हो गए।
200% इस्तेमाल हो गया। फकर है कि रॉकेट साइंस तो नहीं, आम पैदा तो नहीं होता। फकर एक क्वालिटी प्लेयर है। आज पाकिस्तान का ग्राफ गिरा है तो फकर के ना खेलने से गिरा है। अगर फकर खेलता तो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी बताती, मगर फकर का जो घुटना है वो इसी तरह रहेगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। फकर की जो फिटनेस है वो इसी तरह रहेगी और फकर 200% फिट है, उसको लेके जाएं। साजिद भाई साइम अयूब बाहर बैठे हुए T20 के स्पेशलिस्ट हैं, T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्यों नहीं खिलाते? सऊद शकील ने जो है परफॉर्मेंस ऑलरेडी दी हुई है, वनडे में भी T20 में भी, क्यों बाहर किया हुआ है? और साथ साथ अभी आकिब ने भी कहा कि उनको चाहिए वो वनडे पे फोकस करे, तो T20 के तो स्पेशलिस्ट हैं वो। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया से भेजा किसने था? पहले तो ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया से साइम अयूब को वापस भेजना जिसकी अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा कोच जो होता है, जिसकी फॉर्म लगी हो उसको कैच कराए। साइम अयूब ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, बॉल और बैट के दरमियान अच्छा बॉलर भी था। तो ये मैनेजमेंट के काम थे, कप्तान के काम थे, रिजवान के काम थे। मुझे अड़ जाता, मुझे आप साइम अयूब चाहिए जो 2020 में पाकिस्तान मैचेस हारा है, तो उस तरह के ओपनर नहीं थे जिस तरह के फकर ने इनपुट डाला है। और जिस 2016 में साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया जाता आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का उसको एक्सपीरियंस है, बॉल और बैट के दरमियान अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। लेकिन आपकी फायदा, मेरे पास सब 10 सेकंड मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मुझे याद आ गया कि आज आपकी मुलाकात हुई अब्दुल रज़ाक साहब से। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो पाकिस्तान का बॉलिंग कोच बनने के लिए तैयार हूं। अरे सर ये बात आपको पहले करनी चाहिए थी। यकीनी तौर पर जिस तरह उसने कहा, साजिद भाई जिस तरह मुझे PIA में प्रमोट कर देते हैं, मैं पाकिस्तान के लिए आज भी अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हूं। मुझे पाकिस्तान के पावर प्लेटर बनाने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुझे फ्री हैंड काम करने का मौका मिले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मैं हर वक्त तैयार रहूंगा। मुझे कोच बन जाए, क्या मुझे आप बॉलिंग असिस्टेंट कोच भी लिए हैं तो मैं अवेलेबल हूँ और मैं पाकिस्तान की हर तरह से खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। आप तो माशाल्लाह यूएसए जाके किंग मेकर हो गए। अहमद शहजाद आपसे मिलते हैं तो उनका जो मीडिया पे बयानात उनके जो वायरल हो रहे होते हैं। हारिस रऊफ आपसे मिलके गए तो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना शुरू हो गए। अभी अब्दुल रज़ाक आपसे मिले तो इंशाल्लाह वो भी बोर्ड के सेटअप का हिस्सा हो जाएंगे। आप तो किंग मेकर बने हुए यूएसए में बैठकर। ज़हीर भाई आपको क्या लगता है अब्दुल रज़ाक को एज ए बॉलिंग कोच कंसीडर किया जा सकता है? क्योंकि अगर उनका ऐसे पावर हिटर दे, क्योंकि माजी में वो हार्दिक पांड्या को भी अपनी खिदमत दे चुके हैं। देखिए इस वक्त जो है ना सबको 50 लाख रुपए नजर आ रहे हैं। मेंटरों को जो 50 लाख मिलना शुरू हो गया है तो हर प्लेयर चाह रहा है कि हम किसी तरीके से 50 लाख रुपए मिले। 50 लाख रुपए जो है पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए जो है करें ना, फ्री के अंदर खिदमत ऑफर करें कि हमें फ्री सर्विस देंगे पाकिस्तान के लिए, क्यों नहीं करते कोई भी? तो सब अब्दुल रज़ाक को चीपा अब्दुल सत्तार ईदी थोड़ी है कि फ्री में सर्विसेज देंगे अपनी। देखिए मकसद कहने नहीं सर जल्दी से ऐड कर दूं। देखिए बैटिंग कंसल्टेंट शुएब मलिक को आना चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैटिंग कंसल्टेंट की जरूरत है। पाकिस्तान को बैटिंग कंसल्टेंट बहुत जरूरी है ना। शाहिद असलम, इससे बड़ा नाम क्या होगा? सर ज्यादती ना करें। ये थ्रोडाउन आप ज़हीर भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछे। शाहिद असलम बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है, ये लोग ही पर्सनल प्रैक्टिस करने वाले प्लेयर हैं। बैटिंग कंसल्टेंट वो होगा जिससे पाकिस्तान के लिए। आपको क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पता है सर, वो नेशनल टीम का बैटिंग कंसल्टेंट है, आपको क्रिकेट बोर्ड से। चलें साहिब भाई के साथ हमारा जो राब्ता मुनक़त हो गया। थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब। लेकिन क्रिकेट बोर्ड तो वो सोचता है जो किसी के जहन में भी नहीं आता। शाहिद असलम बैटिंग कंसल्टेंट, ये दिन भी हमें देखना था। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।